लोगों के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध है लोगवा का कही। सच्चाई यही है कि हम कोई भी काम करने के लिए जब शुरू करते हैं तो पहले प्रतिक्रिया आने लगती है और उससे हमारा मनोबल टूटने लगता है। तो हमें उससे बचना पड़ेगा। जिस दिन हम छोड़ देंगे कि लोगवा का कही, ये लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, अगर ये इस पर हम विचार करना बंद कर दें तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफल होंगे। मेरा नाम तरुण कुमार कंचन है। मैं कंचन वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं सीधे अपनी कहानी पर, जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे ने क्या कहा, लोग क्या कहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है। क्या कभी आपने समुद्र को देखा है? कितना पराक्रम से भरा हुआ है, लेकिन कितना धीर और गंभीर भी रहता है। एकदम शांत रहता है। मानव जीवन भी ठीक उसी तरह है। एक बच्ची समुद्र के किनारे बालू पर खेल रही थी। जोर का तेज लहर उठी और उस बच्ची के चप्पल को भी समुद्र अपने साथ बहा ले गई। बच्ची ने जब देखा कि उसका चप्पल समुद्र में चला गया तो उसने बालू पर लिख दिया, समुद्र चोर है। थोड़े ही दूर पर एक नाविक मछली मार रहा था, मछली पकड़ रहा था। उसने ढेर सारा मछली पकड़ा। जब वह बाहर निकला तो उसी जगह, उसी बालू पर उसने लिख दिया, समुद्र पालनहार है। थोड़ी ही दूरी पर एक युवक समुद्र में स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था। वह उसमें डूब गया। उसकी माँ आई और बालू पर लिख दिया, समुद्र हत्यारा है। ये क्रम चल ही रहा है। सुबह सुबह एक बुजुर्ग, जिसकी कमर टेढ़ी हो चुकी है, वो समुद्र पर टहल रहे हैं। अचानक उन्हें एक सीप, बड़ा सा सीप मिलता है और उस सीप में अनमोल मोती मिलता है। जब बुजुर्ग जाने लगते हैं तो उसी जगह बालू पर लिख देते हैं, समुद्र महादानी है। थोड़ी ही देर बाद फिर समुद्र में एक ऊंची लहर उठती है और वो जो सब ऊपर लिखा हुआ है उसको मिटा देती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इसका आशय यह है कि लोग कुछ भी कहता रहे, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हम अपनी मस्ती में चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम अपने पराक्रम, अपनी शांति सब बनाए रखें। क्योंकि लोग जो होते हैं वो तो पहले प्रतिक्रिया करते हैं, बाद में परिस्थिति के अनुकूल समाज उसे स्वीकार करता है। आप एक छोटी सी बात जानिए। जब चाय में मक्खी गिर जाती है तो लोग चाय को ही फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी अगर घी में गिर जाती है तो लोग सिर्फ मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। तो ये परिस्थिति तय करता है कि आप क्या बनेंगे और क्या होंगे और आपके बारे में समाज क्या सोचेगा। धन्यवाद।